हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ HTML ट्यूटोरियल की एक और नई वीडियो लेके। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले HTML फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म के बारे में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम कवर करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। और अगर आप नए हो, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप आगे जाके अपने पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। वहाँ पे मैंने कवर करके रखा है HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें, मतलब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है वो सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मेरी चैनल पे जाके। तो जल्दी से हम कर देते हैं अपना फोल्डर एक ओपन। तो इसके ये फोल्डर में ओपन करने वाला हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो कैसे करते हैं वो आपको पता ही होगा अगर आपने पुरानी वीडियो देख रखी है। ठीक है, तो VS कोड के अंदर मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया। अभी हम बनाएंगे एक नई फाइल। तो यार ये हमारा चौथा ट्यूटोरियल है, तो मैं यहाँ पर बना दूंगा tutorial4.html। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ सेव। इसको मैंने डैश लगा दिया, ओके डॉट लगाना था, हो गया। tutorial4.html मैंने लिख दिया, ये हमारी नई फाइल बन गई। अब इसके अंदर मुझे जनरेट करना है बॉयलर प्लेट कोड एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर आ गया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले चेंज करूँगा इसका टाइटल तो tutorial4, और उसके बाद मैं बॉडी के अंदर लिखता जाऊँगा अपना जो भी, मतलब हम कंटेंट लिखेंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक फॉर्म, जो कि हमारा मेन एलिमेंट। देखो फॉर्म मैंने टैग यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, सारी की सारी चीज़ें हमारी फॉर्म की आएगी फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, एक एट्रीब्यूट देखने को मिल रहा है जो कि है एक्शन। तो यार एक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे आप अगर PHP से बैकएंड कर रहे हो तो यहाँ पे backend.php में लिख रहा हो। ठीक है, तो आप ऐसे फाइल का नाम दे सकते हो backend.php, मतलब जो भी हमारी फाइल होगी, ये जो बैकएंड वाली फाइल है, जो हमारा डेटा हम इंसर्ट करेंगे, मतलब यूजर से इंसर्ट करवाएंगे, वो डेटा जाके प्रोसेस होएगा backend.php के अंदर। जो भी डेटाबेस के अंदर डालना है वो सारी चीज़ें लिखी रहेगी ये backend.php के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म के अंदर कुछ इनपुट टाइप्स देख लेते हैं। यार इनपुट होते हैं हमारे, यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, तो मैंने गलत लिख दिया, हाँ इनपुट। ठीक है, तो मैंने जैसा इनपुट लिख के एंटर किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट, और टाइप उसका बाय डिफॉल्ट आ रहा है टेक्स्ट। तो यार मैं यहाँ पे सेव करता हूँ उसको और जाते अपने ब्राउजर पर, तो ओपन विथ लाइव सर्वर में कर रहा हूँ, और ब्राउजर पर जाएंगे तो आपको एक मस्त एक इनपुट दिख रहा होगा जहाँ पर हम कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यार फॉर्म का मेन काम क्या रहता है कि हमें यूजर से वैल्यू लेनी है और हमें डेटाबेस के अंदर या कहीं पर भी स्टोर करवानी है। इन शॉर्ट हमें वैल्यू अगर यूजर से लेनी हो तब हम फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरह की वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी होती है, नंबर, पासवर्ड, ईमेल, वो सारी। तो सबसे पहले मेन हमारा आएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो टाइप हम अगर मतलब चेंज कर सकते हैं बहुत सारे। एक तो हमारा टेक्स्ट हो गया, मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, उसको दे दूंगा मैं नंबर। फिर मैं करता हूँ इसको सेव और जाते हैं अपना ब्राउजर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो इनपुट्स आ गए हमारे। पर चेंज क्या है, मैं चेंज भी आपको बताता हूँ, पर उससे पहले एक और चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो कि हमारा लेबल। तो यार लेबल कैसे लिखना है, तो ऐसे हमें लिख देना है लेबल। फिर यहाँ पे देखो एक एट्रीब्यूट हमें मिल रहा है जो कि फॉर, मतलब हम लेबल तो यूज़ कर रहे हैं पर वो लेबल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम सिंपल, फिर कॉलन लगा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम करते हैं ये जो टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है ना, उसके लिए हम करने वाले हैं, क्योंकि हमें नेम लिखना है तो वो टेक्स्ट ही होना चाहिए ना, नंबर तो हो नहीं सकता। तो उसको मैं कर दूंगा ID। ठीक है, इसको मैं ID दे दूंगा। अब ID क्या होता है कि लेबल हमने फॉर क्या लिखा, कुछ लिखा नहीं है, हम लिख देंगे यहाँ पे नेम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नेम, मतलब ये वाला जो लेबल है वो नेम वाली ID के लिए यूज़ होगा, तो मुझे ID भी यहाँ पे सेम देनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ सेव और जाते हैं ब्राउजर पर। तो देखो यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ गया, फिर ये मैंने कॉलन लगाई थी थोड़ा सा बेटर दिखे इसलिए, और ये हो गया इनपुट किसके लिए, ये वाले नेम के लिए। ठीक है, अब देखो दूसरा मैंने इनपुट लिया था, वो क्या हुआ, वो साइड में आ गया। इससे अगले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो ये हमारे होता है इनलाइन एलिमेंट की साइड बाय साइड आ जाते हैं, पर हमें ना फॉर्म को अगर नीचे की लाने की जरूरत है, नीचे की तरफ, तब हम यहाँ पे लगा सकते हैं BR टैग। तब सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ BR, फिर यहाँ पे करता हूँ Ctrl+S और मैं करता हूँ सेव करके ब्राउजर पे जाता हूँ। ठीक है, तो आप देखो कि नीचे की तरफ आ गया। पर यार BR टैग यूज़ करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यार हमें इसको स्टाइल भी करना रहता है, तो स्टाइल के वक्त दिक्कत आ सकती है। तो आपको इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं, इसको डिव के अंदर रैप कर देंगे। यार अभी हमने डिव भी कवर नहीं किया, तो डिव को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले लिखना है डिव। अब डिव का मतलब है डिवीजन, कोई भी हमें डिवीजन कोई पार्ट अलग करना है वेबसाइट के अंदर, तब हम डिव का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ और उसका जो क्लोजिंग टैग था वो इनपुट के बाद में मैं डाल देता हूँ। पहले तो BR को मैं हटा दूंगा यहाँ से, मुझे उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक डिवीजन टैग। उसके बाद उसके अंदर मैंने लिख दिया एक लेबल, और उसके बाद मैंने लिख दिया एक इनपुट। तो मैंने लेबल क्या लिखा, नेम, के नेम
कहाँ पे मतलब एंटर करना है, ये वाला जो इनपुट है उसके अंदर। अब मैं करता हूँ सेव और ब्राउजर पे जाता है, तो देखो जो दूसरा वाला इनपुट था वो उसके नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डिवीजन ले लिया, और डिवीजन होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट जो कि पूरी विड्थ लेगा और उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो नीचे की तरफ दिखाएगा। ठीक है, तो अब सेम चीज़ें हमें करनी है। अभी एक नेम के लिए तो ले लिया मैंने, अब मुझे एक नंबर के लिए भी लेना है कि मोबाइल नंबर जो भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक और डिव, और इस डिव का क्लोजिंग भी मैं लगाऊंगा इसके नीचे की तरफ, जो भी हमारा इनपुट था उसके नीचे की तरफ। और उसके लिए भी मुझे चाहिए एक लेबल, तो मैं लिख देता हूँ लेबल। इसके अंदर भी फॉर है, तो मतलब फॉर मतलब किसके लिए चाहिए हमें लेबल, तो भाई नंबर के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आईडी भी मुझे सेम देनी पड़ेगी, तो आईडी भी मैं दे देता हूँ नंबर। देखो अगर आपको जानना है कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे नेम लिखा है ना, मैं नेम पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इस पे ना फोकस हो जाएगा, जो उसका इनपुट है ना उस पर फोकस हो जाएगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे नेम नेम, ठीक है चलो मैं इस नेम में से कुछ मिटा देता हूँ, गलत लिख देता है, फिर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्लिक करने पर ये सिलेक्ट ही हो रहा है। यहाँ पे जो फोकस हो रहा था ना वो नहीं हो रहा, तो ये मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस से नेम, और यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, दूसरा वाला लेबल लगाने वाले थे। तो यहाँ पे लेबल में लिख देता हूँ नंबर, फिर करते हैं सेव। ओके, मैं कॉलन भी लगा देता हूँ, फिर करते हैं सेव और जाते हैं ब्राउजर पर। तो देखो एक नेम वाली आ गई इनपुट, एक नंबर वाली आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। फिर एक और चीज़ है हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल। तो यार ईमेल भी लिखने के लिए हम सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे एक ले लेता हूँ मैं डिव के अंदर लिखेंगे एक लेबल। ठीक है, ओके मैंने गलत लिख दिया था, हाँ मैं लेता हूँ लेबल के अंदर फॉर किसके लिए यूज़ करें हम, ईमेल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईमेल, और अंदर भी लिख देंगे ईमेल, और इसके भी नंबर में कैपिटल कर देता हूँ। नंबर के लिए भी एन कैपिटल, नेम के लिए भी एन कैपिटल, थोड़ा बेटर दिखेगा। ठीक है, और लेबल हमारा आ गया। एक मिनट, मैंने लेबल की जगह कुछ और ही लिख दिया क्या? ओके, इस वाले डिव के अंदर मुझे लिखना है लेबल, फिर मैं करता हूँ एंटर। इसके अंदर लिख दूंगा ईमेल, और लेबल के अंदर भी लिख दूंगा ईमेल। ठीक है, इसको मैं स्मॉल में रख सकता हूँ। फिर मैं करूँगा सेव, और ब्राउज़र पे जाएंगे, पर उससे पहले मुझे एक इनपुट भी लेना है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा इनपुट, करते हैं एंटर, और यहाँ पर भी आईडी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेबल हमें यूज़ करना है इसलिए। तो मैं करता हूँ आईडी भी दे देंगे सेम ईमेल। ठीक है, तो इनपुट टाइप अभी हमें चेंज करना है, क्या कर देना है, ईमेल। फिर मैं करता हूँ सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो यहाँ पे देखो, ओके मैं यहाँ पे कॉलन भी लगा देता हूँ एक मस्त, फिर करता हूँ सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। अब देखो ये ईमेल के लिए आ गया। अब देखो ऑटोमेटिक सजेशन भी दिखा रहा है यहाँ पर ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी मतलब नाम डाल के सबमिट, ठीक है मुझे सबमिट बटन भी लेना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इन सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं लास्ट में एक और इनपुट टाइप है जो कि मैं डिव के अंदर लूँगा, उसको मैं कर दूंगा इनपुट, और उसका टाइप मैं लिख दूंगा सबमिट। ठीक है, अब मैं सेव करता हुआ जाता हूँ ब्राउजर पर। तो यहाँ पे देखो इस सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कैन नॉट गेट बैकएंड डॉट पीएचपी, मतलब ये बैकएंड वाली फाइल जो है ना उसको गेट नहीं कर पाया ये, क्योंकि हमने कनेक्ट तो की पर वो फाइल बना के ही नहीं रखी, फिर कैसे आएगी, है ना। तो इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है। अगर हम वो निकाल देते तो भी हमारा एक बारी के लिए काम तो कर जाएगा, क्योंकि हम बैकएंड ऐड भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। मैंने देखो जैसे सबमिट पे क्लिक करा, वो ट्राई कर रहा है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैकएंड को भेजे, पर हमने एक्शन पे कुछ लिखा ही नहीं है तो नहीं भेजेगा। तब ये हो गया नेम हमारा, जिसके अंदर हम नंबर वैल्यू भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। और जो नंबर है हमारा, नंबर के अंदर हम सिर्फ नंबर वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ हम नंबर ही डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देखो साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा, एरो, मतलब अप एरो और डाउन एरो दोनों ही मिल जाएंगे हमें, तो ऐसे हम कर सकते हैं। उसके बाद है ईमेल। अब ईमेल के अंदर मैं सिर्फ नाम लिख के भेज दूँ और सबमिट करूँ तो वो नहीं हो पाएगा। देखो ऑटोमेटिक एक वैलिडेशन लगा हुआ है, क्या लिख रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ और ये सारी चीज़ें, मतलब डॉट। अगर ये ईमेल आपने देखा होगा तो @ फिर .com ये सारी चीज़ें आती है ना, तो वो नहीं, जब तक लिखेंगे तब तक वो नहीं दिखाएगा, मतलब वैलिडेशन एक लगा रहता है बाय डिफॉल्ट वाला। तो ये होता है हमारा ईमेल। उसके अंदर अगर मुझे इसको करना है तो जतीन लिखा मैंने, फिर मैं कर दूंगा .gmail, ओके जतीन @gmail.com, तब ये चला जाएगा। भले ही ना ये ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, पर हो जाएगा। ठीक है डेटा, क्योंकि वो वैलिडेशन हमने कंप्लीट कर लिया इसलिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक वाला नेम
टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर और इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, इसके बाद हमने एक देख लिया इनपुट टाइप सबमिट, जो कि काम आता है हमारे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अब एक और हमारे पास होता है जो कि है इनपुट टाइप रीसेट। तो यार उसको कैसे लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा, फिर कॉलन लगाकर मुझे ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो VS कोड के अंदर वो जनरेट करके हमें ऑटोमेटिकली दे देगा। तो मैं करूँगा यहाँ पे रीसेट, रीसेट में लिख ही देता हूँ, फिर करता हूँ मैं एंटर, फिर यहाँ पे मैं करता हूँ सेव और जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। ओके, यहाँ पे वैल्यू भी देनी पड़ेगी मुझे, वैल्यू के अंदर मैं लिखूँगा रीसेट, फिर मैं करता हूँ सेव और जाते हैं ब्राउज़र पर। तो देखो एक रीसेट का बटन आ गया, अब दोनों ही दिख रहे हैं तो बटन। ठीक है, इस एक के अंदर मैंने लिखा है सबमिट, दूसरे के अंदर लिखा है रीसेट, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रीसेट मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई डेटा डाला हुआ है, अगर मैं रीसेट पे क्लिक करूँ तो वो रीसेट हो जाएगा, वो वहाँ से गायब हो जाएगा। पर अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये सारा डेटा जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसकी प्रोसेस होने लगेगी बैकएंड के अंदर, जो भी हमने बैकएंड की फाइल ऐड करके रखी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये दो होते हैं हमारे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट और इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। तो उसके सिवा भी हमारे पास होता है एक डेट एंड टाइम, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये जरूरी इनपुट टाइप्स है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट, यहाँ पे कर देता हूँ डेट टाइम लोकल। ठीक है, ये डेट भी है, डेट टाइम भी है, डेट टाइम लोकल भी है, लोकल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर एक हमें यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेट लिख सकते हैं, मंथ और ईयर लिख सकते हैं, और यहाँ पे कैलेंडर भी मिल रहा है, यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं हम, और कैलेंडर में से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो डेट टाइम लोकल लिखने से ये हमें मिल जाता है, कैलेंडर भी मिल जाता है, उससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे बेसिक वाले हो गए, इससे हम बहुत सारे मतलब जो नॉर्मल फॉर्म्स रहता है ना, उसमें हम इसी का यूज़ करने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्म्स के अंदर अब मेन चीज़ की बात करें तो रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे हम। तो रेडियो बटन के बारे में हम बात करते हैं और चेक बॉक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक डिवीज़न के अंदर ले लेंगे हम चेक बॉक्सेस। ठीक है, चेक बॉक्सेस क्या काम में आता है, चेक बॉक्सेस के लिए मैं करूँगा पहले एक लेबल लूँगा, लेबल के अंदर लिखूँगा मैं फॉर बाइक लिखता हूँ, चलो फॉर बाइक लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आई हैव अ बाइक। ठीक है, और उसके बाद मैं ले लूँगा एक इनपुट जिसका कि हमारा टाइप रहेगा चेक बॉक्स। ठीक है, मैंने लिख दिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और उसके ऊपर मैंने लगा लिया एक लेबल, और फॉर क्या लिखा है मैंने बाइक, तो यहाँ पे आईडी भी मैं दे दूंगा बाइक। ठीक है, मैंने आईडी बाइक दे दी, फिर मैं इसको सेव करता हूँ, जाते ब्राउजर पर। तब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई हैव अ बाइक, और यहाँ पे साइड में आ गया चेक बॉक्स। अब मुझे मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं, मैं क्या करता हूँ लेबल को ला देता हूँ नीचे की तरफ और इनपुट को ऊपर की तरफ रखता हूँ, तो ऐसा दिखेगा। अब मुझे अगर ये सिलेक्ट करना है तो उस पर मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा तो हो जाएगा सिलेक्ट। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ दूसरी 2-3 बारी। ओके, 2 बारी और कॉपी कर लिया मैंने। अब बाइक की जगह मैं लिख रहा हूँ कार। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बोट, और यहाँ पर भी आई हैव अ बाइक की जगह मैं कर देता हूँ बोट, और यहाँ पर भी कर देता हूँ कार। ठीक है, ओके, मैंने कुछ चेंज करना रह गया। ठीक है, ये आईडी भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी यार ऑब्वियसली, तो इसको भी मैं कर देता हूँ, कौन सा था कार के लिए, तो मैं कर देता हूँ कार, और यहाँ पर भी कर देता हूँ बोट। फिर करते हैं हम सेव और जाते हैं ब्राउजर पर। तो देखो यार आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट, ये 3 चीज़ें आ गई। अब चेक बॉक्सेस के अंदर क्या होता है कि हम मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे किसी के पास बाइक तो हो सकती है, पर उसके पास कार भी तो हो सकती है ना, उसके पास बोट भी हो सकती है, मतलब तीनों ही चीज़ हो सकती है, या फिर किन्हीं 2 भी हो सकती है, या फिर कोई एक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे चेक बॉक्सेस जो कि मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो तो एक और हमारे पास चीज़ होती है जो कि है नेम। तो यार सारे के सारे इनपुट्स के अंदर हमें नेम लिखना जरूरी है। अब नेम ना काम में आएगा बैकएंड के लिए, पर वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे यहाँ पे नेम डाल रहे हैं हम, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होगा हम लिख सकते हैं, या फिर हम सिर्फ नेम लिख रहे हैं तो यहाँ पे नेम लिख देंगे। देखो यहाँ पे आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं आएगा नज़र, पर ये चीज़ क्या होती है कि अगर बैकएंड में आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप PHP यूज़ कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट करना है कि भाई जिसका नेम मतलब नेम अभी तो लिखा तो नेम है ना, तो उसका जो डेटा है वो एंटर करो हमारी जो भी कॉलम या फिर जो रो रहेगी ना उसके अंदर डेटाबेस के अंदर, तो ऐसे हम उसको सिलेक्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, तो नेम का ये यूज़ होता है, हम यहाँ पे सारी जगह पर नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेम एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने देख लिए चेक बॉक्सेस। अब आएंगे हमारे रेडियो बटन। तो रेडियो बटन कहाँ पे यूज़ होता है? रेडियो बटन के लिए हम पहले तो लिखेंगे एक डिव। ठीक है, चलो डिव के अंदर लेते हैं। डिव के अंदर पहले आ जाएगा हमारा लेबल।
ठीक है। लेबल फॉर लिख दिया मैंने, ओके। मेल फीमेल ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, मेल फीमेल जेंडर अगर हमें सिलेक्ट करना हो तब, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले करूँगा यहाँ पे मेल, और इसके अंदर लिख देता हूँ मेल, और इसके बाद मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, उसको मैं लिख दूंगा रेडियो बटन, रेडियो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक इनपुट। अब ये लेबल के नीचे मैंने यहाँ पे लेबल लिख दिया, मैं कॉलम भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रेडियो, और नेम तो अभी मुझे देना ही नहीं है, पर आईडी में दे देता हूँ। आईडी क्या दिया मैंने, मेल, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और जाता है ब्राउज़र पर। तो देखो मेल के लिए सिलेक्ट करने का आ गया, ओके। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ फिर से ये वाले डिव को, ओके। मैं ये वाले डिव को ना इन चीज़ों को ही कॉपी करता हूँ, लेबल और ये इनपुट को, ठीक है। मैं सेव करता हुआ जाते हैं ब्राउज़र पर। देखो मेल 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 लिखा हुआ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू भी चेंज करवानी है, मेल, फिर लिखना है फीमेल, और यार अदर भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर। और सेम चीज़ है यहाँ पे आईडी में भी मैं लिख दूंगा अदर, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख दूंगा अदर, और सेम चीज़ हम करेंगे फीमेल के लिए, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फीमेल, फिर आईडी के अंदर भी लिख देता है फीमेल, फिर करते हैं सेव और जाते हैं वहाँ पर। अब देखो इसका यूज़ हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी एक, यार देखो जेंडर तो एक ही हो सकता है ना, या तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या फिर अदर हो सकता है, पर अभी देखो मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे हैं, तो अभी हमें ये चीज़ नहीं करवानी, कोई भी एक ही सिलेक्ट करवाना है। और रेडियो बटन का मेन काम भी यही रहता है कि कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जो भी मल्टीपल दी है ना उसमें से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें करना है यहाँ पे नेम देना है। देखो नेम में दे दूंगा, नेम दे देते हैं जेंडर, यहाँ पर भी सेम चीज़ है जेंडर, ओके। यहाँ पर भी दे देता हूँ जेंडर, फिर मैं करता हूँ सेव और जाते हैं वहाँ पर। अब देखो कोई भी एक ही मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा, जैसे फीमेल किया तो फीमेल ही सिलेक्ट होगा, अदर किया तो अदर ही होगा, मेल किया तो मेल ही होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमने सेम सेम नेम देखे रखे हैं, तो वहाँ पर कोई भी एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी और वो वैल्यू जाएगी बैकएंड के अंदर, ठीक है। बैकएंड के बारे में आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ एक्चुअल में फॉर्म है, तो यार बैकएंड का काम तो लगेगा ही, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रेडियो बॉक्स इनपुट टाइप हमने रेडियो देख लिया, ठीक है। ये होता है हमारा रेडियो। उसके अंदर मैंने आपको डिव के बारे में भी बता दिया, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो फॉर्म का जो बेसिक था वो सारा हमने कवर कर लिया। अब इनपुट टाइप तो बहुत सारे होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। मैं ट्राई करूंगा, मैं ना स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आप अपने हिसाब से चेक करके देख लीजिए। तो यार इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था। आगे हम और भी बात करेंगे HTML के बारे में, इससे भी एडवांस कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।